यातायात महानवंबर चल रहा है। यातायात महानवंबर कन्नौज में जोरदार ढंग से मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने किया था। अब यातायात प्रभारी आफाक खान द्वारा तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्र छात्राओं से लेकर आम जनता को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अभी लोग जागरूक नहीं है। हम इस समय हमारे साथ यातायात प्रभारी आफाक जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। यातायात महानवंबर को किस तरह मना रहे, किस तरह लोगों को जानकारियाँ सब दे रहे हैं आप? एक्चुअल बात यह है कि ये यातायात निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और यातायात माह एक ट्रेनिंग की तरह, जैसे एक प्रशिक्षण का महीना रहता है, जिसमें लोगों को ज़्यादातर जागरूक करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जिसमें सबसे अहम जो है तो हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का है, जिन्होंने पूरी रूपरेखा इस टाइप की बना करके हमको गाइड कर दिया कि आपको करना क्या क्या है। तो उस पे जो है करने में जो है तो हमने देखिए उद्घाटन कराया, उस पे जो है तो सबसे पहले हेलमेट वगैरह का भी वितरण कराया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया, आम जनमानस को, ड्राइवर्स वगैरह को। और उसके बाद जो है तो हमने अपने जवानों को, पुलिस के विभाग के जो है तो जवानों को फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिलवाया, कानपुर की डॉक्टर्स की टीम को बुला करके। उसके बाद जो है तो हमने आपके जो है तो यहीं कन्नौज में एक ट्रैफिक कमांड सेंटर का भी जो है तो उद्घाटन कराया, जिससे जो है पूरे शहर की जो है यातायात व्यवस्था बैठे बैठे वहीं से हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, हम आपसे प्रभारी जी थोड़ा इधर आइएगा। हम आपसे ये बात करेंगे कि ठीक है, यातायात महानवंबर में अनेकों कार्यक्रमों के तहत आप लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया, ऐसे कोहरा पड़ता है। आज ही देखा जाए एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ, 5 डॉक्टरों ने जहां अपनी जान गंवा दी है। इन्हें रोकने के लिए क्या करेंगे आप? इनको रोकने के लिए देखिए हम अब लगातार अपने जो है जागरूकता शिविर वगैरह भी चलाते रहते हैं, जिसमें जो है तो ये जो एक्सीडेंट हुए हैं, इन एक्सीडेंट्स को केवल ड्राइवर्स जो चालक हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। ये हिप्नोसिस का शिकार हुआ है ड्राइवर, यानी ये जो है तो गाड़ी चलाते चलाते जो है ये स्लीपिंग विद ओपन आई हुआ है इसका, यानी इनकी आंखें जो है खुली रही हैं लेकिन ये सो गए हैं और सोने के बाद इनकी गाड़ी डिवाइडर के दाहिने तरफ चली गई है। ये लखनऊ से जा रहे थे आगरा की तरफ और गाड़ी इनकी दाहिने दूसरे लेन पे पहुंच गई है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो है तो ट्रक से टकराई है, यानी पूर्ण रूप से ये सो चुके थे। सोने वालों के लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि 60 से 90 मिनट में एक टी ब्रेक शॉर्ट ब्रेक जो है तो लेना बेहद ज़रूरी है हिप्नोसिस से बाहर आने के लिए, यानी सड़क सम्मोहन से बाहर आने के लिए। बीच में जो रेस्ट एरियाज होते हैं उनमें उनको रुक करके और चाय वगैरह पीनी चाहिए। एक सवाल हमारा और है, जैसे कि थोड़ा इधर आ जाइए। जैसे कि आपके द्वारा लगातार यातायात महानवंबर मनाया जा रहा है, लोगों को जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे कि आज हादसा हुआ उसके बारे में, जैसे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है एक राहत बना भी है, क्योंकि समय कम लगता है, हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, समय भी लगता है। लेकिन ठंड का मौसम है, कोहरा भी पड़ेगा, इसमें होने वाले हादसों के लिए क्या इसे करना चाहिए प्रशासन को, जिसमें कमी आए? देखिए, हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग में जनपद के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगरा प्रशासन के लिए लिखा गया है, लखनऊ प्रशासन के लिए लिखा गया है कि दोनों एंट्री पॉइंट पर वाहन चालकों, खास तरीके से ये डबल डेकर बसेस वगैरह के जो चालक हैं, इनको बाकायदा चेक किया जाए ब्रीथ एनालाइजर से, ड्रिंक एंड ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा जो है अगर कोई है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए, उसको आगे ना आने दिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। और उसके साथ साथ बीच में जो है ये यूपीडा वाली टीम, ये भी लोग जो है तो लगातार जो है पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि गाड़ी खड़ी नहीं करना है, आप जाइए ट्रक लेबाई पे ही जो है तो गाड़ियों को खड़ा करिए। अब वो कुछ क्योंकि इतना अच्छा स्मूथली जो है तो एक्सप्रेस वे बना हुआ है और उस पर जो है एक्चुअल बात यह है कि जब वहाँ पर कोई गाड़ी चलाता है तो वहाँ पर ड्राइवर के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं, केवल एक्सीलेटर खींचता है, केवल एक्सीलरेटर पे जो तो चलता है। तो इसलिए उसको अगला सवाल इसीलिए हादसे हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक अगला सवाल है कि अधिकांश देखा जाए शाम के समय
जो सड़क किनारे अपने जीटी रोड किनारे होटल और ढाबे हैं, अधिकांश ट्रक चालकों द्वारा वहां पे अपने ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल में एक घटना हुई थी गुसाईगंज क्षेत्र में, जो कानपुर आईजी आए थे, फरुखाबाद गए थे, फरुखाबाद से वापस लौट रहे थे, तो उन्हीं के स्पॉट में जो गाड़ी लगी थी वही टकराई थी। उसमें 2-3 लोग सिपाही घायल हुए थे। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए? मैं बता दूं आपको कि हम हर दूसरे तीसरे दिन तो हाईवे पे लगातार पेट्रोलिंग करते ही हैं। ढाबा मालिकों को बाकायदा नोटिस भेजा गया है कि आप जो है अगर ढाबा चलाना चाहते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था करिए गाड़ियों की, और अगर आप जो है ऐसा नहीं करते हैं, रोड पर अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, चालान करते हैं। गाड़ियों के जो गाड़ी खड़ी होगी वो जाहिर सी बात है कि ख़तरनाक तरीके से खड़ी होगी, उसका चालान करना पड़ेगा। ढाबे वाले के खिलाफ भी एक्शन हो रहे हैं और निश्चित रूप से जो है तो जो भी ढाबा चलेंगे वो विदाउट पार्किंग नहीं चलेंगे। सर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ढाबा चालकों के कुछ कार्रवाई की? अरे बहुत चालक हमने जो है वाहन चालक बहुत, मैंने हाईवे में जो है जितने भी खतरनाक तरीके से वाहन खड़े मिलते हैं मैं तुरंत चालान आपको मैं बता दूँ। ये जो है एक नो पार्किंग का चालान 500 रुपये का है, 500 रुपया फाइन है नो पार्किंग। लेकिन डेलीबरेटली वायलेशन ऑफ नो पार्किंग में 2000 रुपये का चालान है। मैं कभी जो है तो हाईवे एक्सप्रेस वे पर जो है जो भी गाड़ी खड़ी होती है खतरनाक तरीके से, मैं उसका 500 का चालान नहीं करता, उसका मैं 2000 का ही चालान करता हूँ। जैसे कि सर एक सवाल हमारा है, जैसे कि आप कह रहे हैं यातायात महानंबर कन्नौज में बड़ी जोरदारी से मनाया जा रहा है, एसपी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। एसपी के निर्देश पर जैसा आपने कहा कि आप तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं, क्या यातायात प्रभारी की ही ये जिम्मेदारी है? वाकई ये थाना पुलिस वगैरह इनकी जिम्मेदारी नहीं? अगर ये भी इतने सक्रिय हो जाए, जिसे 100% आप हैं, अगर 40% तक हो जाए तो फिर क्या कहें? आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि इसमें तो जनता पब्लिक को भी इसमें जो है तो इन्वॉल्व हो करके लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो है और नियमों का पालन करने के लिए हम लोग जो है तो जाते हैं स्कूलों कॉलेजों में जा कर के वहाँ शपथ दिलाते हैं। और उनको ऐसे मैं एग्जाम्पल रखता हूँ उनके एक्सीडेंट्स वगैरह के जो है कि जिसमें जो है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमें जो है यातायात नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। मेरा सवाल ये है, जैसे कि आप 100% मेहनत करते हैं, आप ऐसे पॉइंट रखते हैं कि आदमी एकदम एक्साइटेड हो कि हमें यातायात नियमों का पालन करना है। जब आदमी घर से निकलता है उसे अगर लापरवाही करेगा ये नहीं मालूम कहाँ पे क्या हो जाए। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि 100% आप कर रहे हैं, क्या अगर थाना पुलिस ये 40% करे तो क्या यातायात नियमों का पालन नहीं हो सकेगा? नहीं, बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होगा, बढ़ेगा लोगों को। क्यों और आपकी पुलिस क्यों नहीं करती है? पुलिस तो एक ही पुलिस है, अकेले नहीं, क्या दो पुलिस है? मैं आपको बता दूं, नहीं साहब, 2 पुलिस है। हाँ वो भी पुलिस है। नहीं 2 पुलिस है। हाँ नहीं 2 पुलिस है। हाँ कौन पुलिस है? 2 पुलिस, हाँ ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस। नहीं वो सब एक ही पुलिस है। पुलिस तो सब एक ही है, लेकिन बस बात ये है कि इसमें हो सकता है कि वो पुलिस अलग हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पुलिस सब एक ही है। हम एक ही कमांडर के अधीन काम करने वाले जितने भी पुलिस, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो शाखा प्रभारी हो, चाहे वो कोई भी गजेटेड ऑफिसर क्षेत्राधिकारी हो, वो सब हम अपने एक कमांडर के अधीन रह करके काम करते हैं। लेकिन कमांडर, एक सवाल साहब यहीं पे बनता है, कमांडर के आदेश पर आप और आपकी यातायात पुलिस तो मेहनत करती है और दिखती भी है, जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि आज आफाक खान को बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक जान रहा है, जनपद कन्नौज में जान रहा है, क्योंकि काम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी थाना पुलिस क्यों नहीं करती? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या एसपी को नहीं चाहिए कि ये इन्हें इस पुलिस वालों को भी सक्रिय करें? वो भी करेंगे। अभी कप्तान साहब ने जो ये फर्स्ट एड का जो कैंप लगवाया था, जो प्रशिक्षण चलवाया था, उस पे थानों की पुलिस को ही बुलाया था। स्पेशली जो है तो थानों की पुलिस को इसलिए बुलाया था कि जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले थाने के आसपास की पुलिस पहुंचती है वहां पर। अगर कोई घायल पड़ा हुआ है, उसको अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो हमारे जवानों को, थाने के जवानों को भी जो है तो प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि वो उसकी जान बचाने में सहायता अपनी जो है दे सके। ये एक अच्छा कार्य है। अच्छा सर, एक सवाल और करेंगे आपसे, जैसे परिवहन निगम, परिवहन विभाग, ये आरटीओ, अभी हमने देखा कि एक कैंप लगाया, आई कैंप,
जी। ये आरटीओ तुम्हारी आई कैंप लगा के एक बावाई लूट रही थी। नहीं, वो आई कैंप थोड़ी देर के लिए सर, लगवाया। अगर क्या आरटीओ विभाग अगर यही सक्रिय हो जिस तरह से यातायात पुलिस सक्रिय है, वो हम ही ने कितना कैंप बदलाव हो लगवाया। सकता है वो सर? ट्रैफिक पुलिस द्वारा कैंप लगवाया गया था। आईज का और ईयर्स का आँख कान का जो है तो एक हेल्थ कैंप लगवाया था। वो निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के लगवाया गया था। उसमें मैंने ARTO साहिबा को बुलवाया था कि वो ड्राइवर्स को ब्रीफ करें, उसमें आवश्यक जानकारी जैसे फिटनेस वगैरह और तमाम जो है तो वाहनों के कागजात के बारे में उन्हें जो है तो ब्रीफ अच्छा, करें। कोई ऐसा अभियान चलाएंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई आप लोग ऐसा अभियान चलाएं, यातायात महानंबर है तो वहीं पे तुरंत उनका लाइसेंस बन जाए, उन लोगों को लाइसेंस मिल जाए। देखिए, ये लाइसेंस जो होता है, ये ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है तो लाइसेंस ऐसे ही वैसे ही चीज़ नहीं है कि साहब जो है तो गए और वो दे दिया गया। ये इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये मोर्थ द्वारा, ये एक मोर्थ संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये ऑल इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होता है और उस पर जो है तो ऐसे नहीं जारी किया जा सकता। इसलिए उसकी फॉर्मेलिटीज, उसके टेस्ट वगैरह जो है तो पूरे करना मजबूरी होती है, तभी वो लाइसेंस जारी पहले होता है। ग्रीन कार्ड बनता था, इसमें लाइसेंस आरसी वगैरह सभी हुआ करते थे, छोटा सा कार्ड बनता था। फिर यातायात महानंबर नहीं देखा, मैंने स्वयं बनवाया था। क्या कोई ऐसा कैंप लगाया जाए तो एक ही कागज, अगर कहीं चेकिंग हो रही है एक ही कागज? अब उस ग्रीन कार्ड की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने जो है तो वैलिड कर दिया। डिजी लॉकर ऐप है, एम परिवहन ऐप है, इनमें आप जो है तो मोबाइल पे जो है तो आप अपने कागज दिखा दीजिए। केवल जो है ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस हार्ड कॉपी रखनी चाहिए, क्योंकि वो उसका ID प्रूफ है। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा लगा। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि यातायात माह जो ये हम लोग मना रहे हैं, सिर्फ लोगों की जान बचाने की एक योजना है और लोगों को किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी जाए जिससे वो सड़क दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि अधिकतर 80% लोग जो है केवल ट्रैफिक रूल्स न जानने की वजह से दुर्घटना का शिकार होते हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ यातायात प्रभारी आफाक खां, जिनका साफ तौर कहना था कि यातायात माह नवंबर हम लोग मना रहे हैं कि कोई अपनी जान न गंवाए और लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो। काश जिस तरह एसपी की यातायात पुलिस यानी यातायात प्रभारी से लेकर उनकी पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, काश अगर थाना पुलिस 40% भी अगर इसी तरह कार्य करे तो कन्नौज की जनता एक बार फिर यातायात नियमों का पाठ जरूर पढ़ेगी और पालन भी करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि यातायात पुलिस ही जनता को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएगी, क्या थाना पुलिस केवल चालान तक सीमित रहेगी? एसपी को चाहिए यातायात पुलिस जिस तरह मेहनत कर रही है, यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी तरह थाना पुलिस को भी यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी कन्नौज की भोली वाली जनता यातायात नियमों की जानकारी करे और जो होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके।